मैं गांव का ही एक सीधा सादा लड़का हूँ, लेकिन आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो जरा हटकर है। ये कहानी है हमारे गांव के सबसे मजेदार और अतरंगी किसान चाचा की। नाम था उनका भोला, लेकिन अक्ल के मामले में बड़े ही चालाक। और हाँ, उनका एक बैल था, नाम था बबलू, जो हरकतों में इंसानों से कम नहीं था। अब सुनो, हुआ यूं कि एक दिन किसान चाचा खेत में हल चला रहे थे। बबलू बैल आगे आगे, चाचा पीछे पीछे। तभी चाचा बोले, बबलू, अब बहुत हुआ, कुछ नया करना पड़ेगा। और बबलू जैसे उनकी बात समझ गया, अचानक से जोर से डकार मारी और जमीन कांप गई। मैं भी वहीं पास के आम के पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा था, सब देखा। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई, बबलू कोई मामूली बैल नहीं है, उसमें जादू है। चाचा ने भी मौके को पहचान लिया। बोले, हाँ भाई, ये बैल जादुई है, इससे जो भी मुराद मांगो वो पूरी होती है। बस फिर क्या था, गांव वाले लाइन में लग गए। कोई अमीर बनना चाहता था, कोई शादी करना, कोई विदेश जाना। चाचा बोले, मुराद मांगनी है तो बबलू के कान में बोलो, लेकिन पहले नारियल चढ़ाओ। अब आप समझ ही गए होंगे, नारियल के बहाने चाचा ने धंधा शुरू कर दिया था। एक दिन गांव का ही बड़ा चालू बनिया रमेश बोला, देखता हूँ ये बबलू कितना जादुई है। वो बबलू के कान में बोला, अगर तू जादुई है तो मुझे अगले हफ्ते लॉटरी जितवा दे। चाचा बोले, हो जाएगा, लेकिन 1 किलो पेड़ा चढ़ाना पड़ेगा। हफ्ता बीता, रमेश को सच में लॉटरी लग गई 5,000 की। अब चाचा सुपरस्टार बन गए, लोग दूर दूर से आने लगे। बबलू अब गांव का सेलिब्रिटी था, उसके लिए छांव, चारा और नहाने के लिए गुलाब जल भी आता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब असली सरकारी अफसर गांव आए। बोले, हमें ये जादुई बैल दिखाओ, रिपोर्ट बनानी है। अब चाचा घबरा गए, बोले, बबलू तो शर्मीला है, अफसरों से नहीं मिलता। लेकिन अफसर माने नहीं। अगले दिन बबलू ने कुछ अजीब किया, अफसर की धोती खींच ली और फिर दौड़ाया पूरे खेत में। अफसर बोले, ये बैल तो जादुई नहीं, शरारती है, और चाचा को चेतावनी देकर चले गए। उस दिन के बाद चाचा ने जादू का धंधा बंद कर दिया। लेकिन